हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसका ये पहला पार्ट होगा जब हम लोग बात करेंगे अबाउट द अल्फा हेलिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो अल्फा हेलिक्स इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। उससे पहले की बात, एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि प्रोटीन तैयार होता है किससे, विच इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड। एंड अमाइनो एसिड आपस में जुड़ता है किससे, अमाइनो एसिड आपस में जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। एंड ऐसे करके जब करीबन करीबन 100 अमाइनो एसिड एक साथ जुड़ जाएगा तब बनेगा पॉलीपेप्टाइड, जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। एंड जब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड के मदद से और भी स्टेबल एक कॉन्फर्मेशन तैयार करेगा, तब हम बोलेंगे ये है एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ओके, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड के बीच में एमाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, राइट। सो दैट इज़ द थिंग। सो चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो मैंने वो ये चीज़ बोल के ही शुरू किया है। सो चलो पहले पिक्चर की ओर देखते हैं। तो अगर मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम करूँ तो आपको समझ में आएगा कि जब अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से जुड़ा होता है वो है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। एंड जब वो प्राइमरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड के मदद से और भी स्टेबल होता है वो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एंड टर्शियरी एंड क्वाटरनरी के बारे में फ़िलहाल मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो जब मैं उसको आप लोगों को करवाऊँगा तब फिर से मैं इस इमेज का ही हेल्प लूँगा। सो ये इमेज को मैंने लिया है इस वेबसाइट पे, सो आप इस वेबसाइट को भी देख सकते हैं। सो नाउ साइंटिस्ट पाउलिंग एंड कुरी इन 1951 उन लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि भाई डिपेंडिंग अपॉन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग देयर आर टू टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ओके, एक है अल्फा हेलिक्स और एक है बीटा शीट। सो अल्फा हेलिक्स का आज वाला वीडियो है एंड बीटा शीट इसके अगले वाला वीडियो में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टराइजेशन। सो अल्फा हेलिक्स एक राइट हैंडेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। क्यों, देखो। मैं यहाँ पर एक राइट अल्फा हेलिक्स की पिक्चर में पहुँच चुका हूँ। सो दिस इज़ योर अल्फा हेलिक्स। ओके, अल्फा हेलिक्स इज ए राइट हैंडेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, नाउ इस अल्फा हेलिक्स में एक बात जान लो कि अल्फा हेलिक्स तैयार करता है जो जो अमाइनो एसिड, दे ऑल आर एल अमाइनो एसिड। ओके, एंड दे आर मोस्ट स्टेबल। ओके, मतलब एल अमाइनो एसिड तैयार करता है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स एंड इसको ही हम लोग नॉर्मली अल्फा हेलिक्स नाम से पुकारते हैं। एंड दे आर द मोस्ट स्टेबल हेलिक्स। ओके, और एक जो कॉन्फर्मेशन होता है अमाइनो एसिड का, दैट इज डी अमाइनो एसिड। डी अमाइनो एसिड बनाता है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। ओके, एंड जो उतना स्टेबल नहीं है बायोलॉजिकल सिस्टम में एंड हम उसको अल्फा हेलिक्स नहीं बोलते हैं। ओके, तो एक चीज़ आप लोगों को क्लियर हुआ कि अल्फा हेलिक्स इज मेड अप ऑफ एल अमाइनो एसिड। क्लियर। ओके, तो नाउ और एक चीज़ कि अल्फा हेलिक्स में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, इंट्रा क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई और मॉलिक्यूल नहीं आ रहा है, वो खुद ब खुद ही अपने आप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, राइट। अपने आप से मतलब ये जो अल्फा हेलिक्स कई सारे अमाइनो एसिड से बना हुआ है, वो अमाइनो एसिड और एक अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ओके, सो इस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग का एक बहुत ही अच्छा सा पैटर्न है। पैटर्न क्या है, पैटर्न है कि अगर ए वाले अमाइनो एसिड के कंपोनेंट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करे, देन इससे 4 नंबर पे जो अमाइनो एसिड आएगा वो इस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। मतलब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि सी डबल बॉन्ड दो एक अमाइनो एसिड का पार्ट है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है किसके साथ, इस वाले के साथ। ओके, सो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में 3 और अमाइनो एसिड रहेगा। ओके, सो दैट इज द थिंग। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा हेलिक्स। ओके, मतलब एक अमाइनो एसिड अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करा, सो दैट पर्टिकुलर अमाइनो एसिड विल फॉर्म दैट पर्टिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड
विथ द फोर्थ नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। ओके, और एक चीज़ से समझ सकते हो, अगर मैं इसको एक लीनियर वे में दिखाऊँ, सो मान लो यहाँ पर ग्रीन कलर का एक अमाइनो एसिड है। नाउ 2, 3, 4। ओके, सो क्या होगा कि ये वाला अमाइनो एसिड इस वाले अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। इन दोनों के बीच में जो 3 अमाइनो एसिड है, ये लोग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। सिमिलरली ये वाला यहाँ पर जो अमाइनो एसिड रहेगा उसके साथ करेगा, ये वाला यहाँ पर जो अमाइनो एसिड रहेगा उसके साथ करेगा। दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा हेलिक्स। इस वाले पिक्चर को देखो, यहाँ पर भी ये चीज़ समझाया गया है कि ये एक अमाइनो एसिड है, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। ओके, तो अगर आप लोगों को पूछा जाए कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स, आप लोग बोलेंगे इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड सेकेंडली, अगर आपको पूछा जाए कि किन दोनों अमाइनो एसिड के बीच में अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, तो आप बोलेंगे कि एक अमाइनो एसिड के बाद 4 नंबर पे जो अमाइनो एसिड आएगा वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, एंड इसका जो आर ग्रुप रहता है, मतलब अमाइनो एसिड का तो आर ग्रुप है ही, वो आर ग्रुप अल्फा हेलिक्स से आउटसाइड में एक्सटेंड होते रहता है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ओके, एंड आप समझ पा रहे होंगे कि ये चीज़ कितना स्टेबल है, क्योंकि नियर अबाउट ऑल द अमाइनो एसिड इन्वॉल्व इन दैट अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, मतलब एक टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर है एंड देयर इज नो फ्री स्पेस विद इन दैट हेलिक्स। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। नाउ यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट है कि अल्फा हेलिक्स के एक टर्न में कितना अमाइनो एसिड रहता है। सो एक टर्न में रहता है, एक टर्न में, ओके, मतलब एक जो टर्न यहाँ पर हो रहा है इसमें कितना अमाइनो एसिड है। सो 3.6 अमाइनो एसिड्स आर देयर। ओके, एंड इसमें एक वैल्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पिच। पिच का मतलब क्या है? पिच का मतलब है उस एक टर्न में जो 3.6 अमाइनो एसिड्स है वो कितना पोर्शन ऑक्यूपाई करके बैठा है। सो इट ऑक्यूपाइंग 0.54 नैनोमीटर। ओके, सो 3.6 अमाइनो एसिड्स 0.54 नैनोमीटर ऑक्यूपाई करके बैठा है। सो हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि एक अमाइनो एसिड कितना जगह ऑक्यूपाई करके रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे राइस। ओके, so that is the three thing. So there are 3.6 amino acid per turn in the helix. The value of pitch, that is the distance in one turn of the helix, is 0.54 nanometer, and rise per residue for amino acid is 0.15 nanometer. This is very important thing to understand. Okay, so that is the important thing जो जिस चीज़ को आप लोगों को पिक्चर के हेल्प से मुझे समझाना था, तो मैं वो कर चुका हूँ। तो मैं अब आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो नोट है ये पढ़ के देता हूँ। सो अल्फा हेलिक्स इज टाइटली पैक्ड। मैंने आपको बोला कि ऑल ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो देयर इज नो फ्री स्पेस। आर ग्रुप्स आर एक्सटेंडिंग आउटवर्ड, एंड द मेन रीजन बिहाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स इज इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड। आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड यहाँ पर ही मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड टेक प्लेस बिटवीन द सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप ऑफ एन अमाइनो एसिड विद इन ईच ग्रुप ऑफ एन फोर्थ अमाइनो एसिड। ओके, यहाँ पर और एक चीज़ मैं बोल लेना चाहूँगा कि इसके अलावा भी और फॉर्मेशन भी होते हैं हेलिक्स में। ओके, फॉर एग्जांपल 310 हेलिक्स। 310 हेलिक्स में क्या होता है? 310 हेलिक्स में मान लो ये वाला अमाइनो एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। सो ये क्या करेगा, इसके बाद जो 2 अमाइनो एसिड है उसको छोड़ देगा एंड 3 नंबर अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, कुछ हद तक ऐसे। दिस इज 310 हेलिक्स। वैसे करके पाई हेलिक्स भी होता है। पाई हेलिक्स क्या होता है कि मान लो एक अमाइनो एसिड है जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, वो क्या करेगा, 2 नंबर को छोड़ देगा, 3 नंबर को छोड़ देगा, 4 नंबर को छोड़ देगा और एक को छोड़ेगा, एंड उसके बाद वाला जो अमाइनो एसिड है उसको पकड़ेगा। ओके, दैट इज पाई हेलिक्स। नाउ और एक अमाइनो एसिड और एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये सिर्फ एक अमाइनो एसिड को छोड़ के
उसके सेकेंड में जो अमाइनो एसिड है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। ऑल्दो दिस टाइप ऑफ थिंग इज़ नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट, बट इसके पहले दो मैंने एक्स्ट्रा बोला, 310 हेलिक्स एंड पाई हेलिक्स, दे आर इम्पॉर्टेंट। ओके, वो जो चीज़ मैंने आपको बोला उसका नाम है डेल्टा हेलिक्स। सो हमने तीन चीज़ सीखी कि नॉर्मल अल्फा हेलिक्स, उसके बाद सीखा 310 हेलिक्स, उसके बाद सीखा पाई हेलिक्स एंड डेल्टा हेलिक्स। तो इसके बाद मैंने आपको बोला कि अल्फा अमाइनो एसिड हैज़ 3.6 अमाइनो एसिड पर टर्न, मतलब एक टर्न में देयर आर 3.6 अमाइनो एसिड्स। ओके, एंड एक टर्न में कितना डिस्टेंस कवर होता है, 0.54 नैनोमीटर। एंड राइस पर रेसिड्यू का मतलब क्या हुआ फिर कि एक अमाइनो एसिड कितना डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर रहा है, विच इज़ 0.15 नैनोमीटर। नाउ एक अमाइनो एसिड जो अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है वो 100 डिग्री टर्न में होता है। ओके, मतलब यहाँ पर जो एंगल होता है वो 100 डिग्री होता है। ओके, ना ये चीज़ में भी मैंने आपको बोला कि एल अमाइनो एसिड containing अल्फा हेलिक्स आर मोस्ट स्टेबल एंड दे आर राइट हैंडेड। ओके, एंड एल एंड हमारा जो डी अमाइनो एसिड के हेल्प से जो हेलिक्स बनता है उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉक और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। दे आर नॉट स्टेबल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, दैट इज़ वाई हम लोग राइट हैंडेड हेलिक्स को ही अल्फा हेलिक्स बोलते हैं इन जनरल। ओके, यहाँ पर और एक इन्फॉर्मेशन कि भाई अल्फा हेलिक्स में जो पेप्टाइड बॉन्ड है एंड अल्फा कार्बन एटम है, दे आर इन सेम प्लेन। नाउ अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ाने के समय भी बोला था कि अल्फा हेलिक्स में जो जो अमाइनो एसिड होता है वह उसका फाई एंड साई का वैल्यू होता है -57 एंड -47। आप लोगों को याद होगा कि फाई इज़ द bond between alpha carbon atom and the nitrogen atom, and phi is the C alpha C, right? So this is the concept of torsion angle। अगर आप लोग ये चीज़ को समझना चाहते हैं, ऑल्दो रामाचंद्रन प्लॉट में मैं शायद इस चीज़ को ज़्यादा नहीं बोला है। सो अगर आप लोग इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर इसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। नाउ और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलिन एज ए अमाइनो एसिड अल्फा हेलिक्स में कभी भी नहीं रहेगा। ओके, ऑल्दो वो रह सकता है एज ए फर्स्ट अमाइनो एसिड, पर अंदर आप लोगों को कभी भी नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि उसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो इज़ नॉट गुड फॉर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, सिमिलरली ग्लाइसिन को भी आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्लाइसिन के आर ग्रुप में होता है क्या, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द थिंग, हाइड्रोजन। दैट इज़ वाई दे आर स्लो too much flexible and which is cannot be affordable by alpha helix। that is why glycine and proline and hydroxyproline आप लोगों को अल्फा हेलिक्स में नहीं देखने को मिलेगा। सो ये वाला पिक्चर के थ्रू से मैंने आप लोगों को समझाया है। सो नाउ सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ 310 हेलिक्स एंड पाई हेलिक्स, एंड उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा हेलिक्स। ओके, नाउ 310 हेलिक्स कभी कभी आप लोगों को अल्फा हेलिक्स में दिख सकता है, एंड डेल्टा हेलिक्स दिखता है ड्यूरिंग द मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन ऑफ अल्फा हेलिक्स फोल्डिंग, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ऑब्वियसली द अल्फा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स क्या होता है कि एक अमाइनो एसिड अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, देन वो 3 अमाइनो एसिड को छोड़ के 4 नंबर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, राइट? एंड अगर हमारा 310 हेलिक्स हुआ, 310 हेलिक्स क्या करेगा, 310 हेलिक्स में अगर मान लो एक अमाइनो एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो वो क्या करेगा, बीच में दोनों को छोड़ देगा, एंड उसके बाद वाला जो अमाइनो एसिड है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। दिस इज द 310 हेलिक्स। एंड पाई हेलिक्स क्या हो रहा है, एक अमाइनो एसिड ए, उसके बाद वो क्या करेगा, 4 अमाइनो एसिड को छोड़ देगा एंड 5 नंबर को पकड़ेगा। ओके, दैट इज द पाई हेलिक्स। ये मैंने क्या बना दिया, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पाई हेलिक्स। ओके, सो दिस इज़ आवर अल्फा हेलिक्स का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड कुछ कुछ चीज़ें याद रखना कि अल्फा हेलिक्स के केस में एक टर्न में कितना अमाइनो एसिड रहता है, अल्फा हेलिक्स के केस में एक टर्न में कितना डिस्टेंस कवर होता है, डेट इज़ पिच एंड राइज पर रेसिड्यू 0.15। ये तीन वैल्यू अल्फा हेलिक्स क्यों स्टेबल है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 2 नंबर चीज़ याद रखना।
एंड 3 नंबर में याद रखना कि कौन कौन से अमीनो एसिड अल्फा हेलिक्स में नहीं मौजूद हो सकते हैं, प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड ग्लाइसिन। एंड इससे आप लोगों का बात बन जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस क्लास।